और उन सारे लोगों को ले जाकर एक माइन में रख देता है। वो माइन बहुत दिनों से बंद पड़ा है और उस माइन में खुदाई शुरू करवा देता है। ये माइन कुछ दिन पहले तबाह हो चुकी थी। आर्मी ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। सलार उस सारे लोगों को ले जाकर माइन को फिर से शुरू करवाता है और चाहता है कि इस माइन में जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए। इस बात का अभी तक सरकार को पता नहीं है कि उन सारे माइंस को कोई शुरू करवा रहा है और इस सारे माइंस को शुरू करवाने के लिए बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। उसी में एक है पृथ्वीराज सुकुमारन, जो कि वरदराज मन्नार का रोल निभा रहे हैं। वरदराज मन्नार दुनिया का सबसे ताकतवर और पैसे वाला आदमी बनना चाहता है, इसीलिए इस माइन को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो जानता है इस माइन में बहुत सारे सोने हैं और वो इस माइन को ढूंढकर काम शुरू करवा देता है तो दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी बन सकता है, जिससे उसके पास ताकत भी आ जाएगा। लेकिन उसका ये सपना नहीं पूरा होने वाला, क्योंकि सल्लार उसके बहुत सारे आदमी को पहले भी मार चुका है, लेकिन अभी तक वरदराज मन्नार और सल्लार का सामना नहीं हुआ है। अब बहुत जल्द सल्लार और वरदराज मन्नार का आमना सामना होने वाला है, क्योंकि वरदराज मन्नार चाहता है एक मैसेज देना सल्लार को। उसके लिए वो एक आदमी चुनता है, जो आदमी सल्लार तक वरदराज मन्नार का मैसेज लेके जाता है और कहता है कि हमारे सरकार आपसे बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। लेकिन सल्लार कहता है कि सल्लार किसी से नहीं मिलना चाहता। फिर वो बात में राजी हो जाता है और सल्लार वरदराज मन्नार के आदमी को बोलता है ठीक है हम मिल लेंगे, और अगले दिन दोनों किसी दूसरे जगह पर मीटिंग करते हैं। सल्लार वहाँ पर बहुत कम लोगों के साथ जाता है, लेकिन वरदराज मन्नार बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे सल्लार को पता चल जाता है कि वरदराज मन्नार उस पर अटैक करने वाला है। वरदराज मन्नार ने सल्लार को एक ऑफर देता है कि चलो इस काम को हम 50-50 कर लेते हैं। इस पर सल्लार मना कर देता है, क्योंकि वो काम उसका तो था ही नहीं, बस वो एक मोहरा था। इस काम का जो बॉस था वो सऊदी अरब में बैठा था और सल्लार द्वारा इस काम को चला रहा था। अभी तक इस मूवी में ये नहीं पता चला है कि सल्लार का बॉस है कौन। सल्लार वरदराज मन्नार के ऑफर को ठुकरा देता है, जिस पर वरदराज मन्नार कहता है कि तुम्हारा बॉस है कौन। सल्लार बोलता है मेरा बॉस वही है जिससे पूरा हिंदुस्तान डरता था, और जो लोग इस बारे में जानते हैं वो लोग जिंदा नहीं बचे हैं। सल्लार थोड़ा सोचकर बोलता है चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। उसी बात पर वरदराज मन्नार बोलता है मरने तो वाले तुम हो, क्योंकि तुम अकेले आए हो और मेरे पास पूरी फौज है। उसी बात पर सल्लार पहाड़ियों की तरफ इशारा करता है। उस पर सारे फौज सल्लार के आकर वरदराज मन्नार के सारे सैनिकों को घेर लेते हैं और एक एक करके मार देते हैं। फिर सल्लार वरदराज मन्नार को अकेला छोड़ देता है और बोलता है यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे। फिर सल्लार वरदराज मन्नार को अकेला छोड़ देता है और बोलता है दोबारा हम पर हमला नहीं करना, वरना कुत्ते की मौत मरोगे। उसी बात पर वरदराज मन्नार वहाँ से भाग जाता है और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने भाई से मदद मांगता है। वरदराज मन्नार को अपने भाई से कभी नहीं बनती है, लेकिन सल्लार से बदला लेने के लिए वो अपने भाई के पास जाता है। वरदराज मन्नार के भाई का नाम है राजा मन्नार और राजा मन्नार का रोल फिल्म में निभा रहे हैं जगपति बाबू। वरदराज मन्नार का भाई राजा मन्नार मना कर देता है, बोलता है ये बेइज्जती तुम्हारी हुई है, इसका बदला तुम अकेले लो, इसमें मैं कोई भी साथ नहीं दूंगा। इस बात पर वरदराज मन्नार बोलता है इस बेइज्जती के साथ मैं अकेले जिंदा नहीं रह सकता, और वो अपनी बंदूक निकालकर गोली मार लेता है। इस बात पर राजा मन्नार पिघल जाता है और अपनी भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो कसम खा लेता है। राजा मन्नार सल्लार को मारने का प्लान बनाता है और उसके बारे में सारी जानकारी निकालता है। राजा मन्नार को पता था कि सल्लार बहुत ताकतवर है, उसे मारना आसान नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसकी फौज है जो कि बहुत ही ताकतवर है। अब मूवी में सल्लार को दिखाता है जो कि अपने चाचा से बता रहा होता है कि इस माइन का मालिक मैं नहीं हूँ, दुबई में बैठा मेरा बॉस है जो कि मुझे मरने से बचाया था और इस माइन को संभालने की ट्रेनिंग दी थी। तब से इस माइन को शुरू करने में मैं लगा हुआ हूँ। जिस दिन ये माइन शुरू हो जाएगा उस दिन मेरा बॉस आएगा और इस माइन को फिर से संभालेगा। अब सल्लार किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात आद्या नाम की लड़की से होती है। आद्या का रोल फिल्म में श्रुति हसन निभा रही है। आद्या और कोई नहीं राजा मन्नार की बेटी है। सल्लार उसी समय जाकर आद्या को प्रपोज कर देता है। उसी बात पर आद्या बोलती है तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं इस शहर के सबसे बड़े आदमी की बेटी हूँ। उसी बात पर सल्लार बोलता है कि जाकर मेरे बारे में अपने पिताजी से पूछना। आद्या घर जाकर पिताजी से सारी बातें बताती है। उसी बात पर राजा मन्नार बोला पहले वो मेरे भाई को मारा, अब मेरी बेटी को तंग कर रहा है, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अपने पिता राजा मन्नार की बातों को सुनकर आद्या के मन में सल्लार के बारे में जानने की इच्छा बढ़ जाती है। वो तो जानती है कि उसे कोई साधारण आदमी छेड़ नहीं सकता, इसीलिए वो सल्लार से झूठा प्यार का नाटक करने लगती है और सल्लार के साथ
घूमने लगती है। सल्लार उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है। धीरे धीरे आद्या को भी सल्लार से प्यार हो जाता है। इस बात का पता राजा मन्नार को चलता है और वो बहुत ही क्रोधित होता है और उसे मारने का प्लान बनाने लगता है। इधर सल्लार को उसके बॉस से ऑर्डर आता है कि जल्दी से जल्दी माइन का काम शुरू किया जाए और माइनिंग स्टार्ट की जाए। इधर राजा मन्नार सरकार के साथ मिलकर फिर से उस माइन को तबाह करना चाहता है। इस काम में सरकार भी उसकी मदद करती है। फिर राजा मन्नार सल्लार पर कई हमले करवाता है अपनी आदमियों से, लेकिन कोई भी सल्लार तक पहुंच नहीं पाता है क्योंकि सल्लार के आदमी ही राजा मन्नार के सारे आदमियों को मार देता है। इस बात का तो सल्लार को पता था कि राजा मन्नार उस पे हमला क्यों करवा रहा है। अब राजा मन्नार को ये भी बात पता है कि सल्लार को मारने के लिए उस माइन से सल्लार को बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए वो अपनी बेटी को फोन करता है और बोलता है कि उसकी शादी के लिए सल्लार के साथ वो राजी है। ये बात सुनकर आद्या बहुत खुश होती है और सल्लार को सारी बातें बताती है और सल्लार से बोलती है कि तुम मेरे पिताजी से मिलने मेरे घर आ जाओ। ये बात सुनकर सल्लार को पता चल जाता है कि राजा मन्नार उसे मारना चाहता है और शहर में जाने से पहले ही सल्लार बहुत सारी तैयारी करता है और अपने जाने से पहले अपने आदमियों को वहाँ पर भेज देता है। उसके आदमी भेष बदलकर शहर के रंग ढंग में घुल जाते हैं। फिर सल्लार वहाँ पर जाता है। जैसे ही सल्लार आद्या के घर में आने वाला होता है तो राजा मन्नार अपने सारे आदमियों को उसे मारने का प्लान बना देता है, लेकिन इस सारे प्लान पर सल्लार पानी फेर देता है। राजा मन्नार के घर की बजाय होटल में मिलने के लिए राजा मन्नार को बुलाता है। राजा मन्नार अपने सारे आदमियों को वेटर का ड्रेस पहनाकर होटल में भेज देता है। फिर सल्लार उस होटल में आता है। सल्लार के होटल में आते ही आद्या बहुत खुश होती है और अपने पिता से कहती है, मैं आपके इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ, आप दोनों ने दोस्ती कर ली। इसी बात पर राजा मन्नार बोलता है, दुश्मनी खत्म करने के दो ही रास्ते हैं, या तो दुश्मनों से हाथ मिला लो या दुश्मनों को ही मार दो। राजा मन्नार के ये बात बोलते ही राजा मन्नार के सारे आदमी सल्लार पर बंदूक तान देता है। फिर राजा मन्नार सल्लार से बोलता है, पहले तूने मेरे माइनिंग वाले प्रोजेक्ट को छीन लिया, फिर मेरे भाई को मार दिया, अब मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया और अब तू मौत के मुंह में खड़ा है, तुझे कैसा लग रहा है? उसी बात पर सल्लार हंसने लगता है और बोलता है, मौत के मुंह में मैं नहीं तू खड़ा है, देख। सल्लार के ये बोलते ही राजा मन्नार के सारे आदमी सल्लार से बंदूक हटाकर राजा मन्नार पर तान देते हैं। फिर सल्लार बोलता है, मैंने तुम्हारे सारे आदमियों को इन सोने और पैसों से खरीद लिया है। फिर सल्लार राजा मन्नार को मार देता है और आद्या को लेकर वहाँ चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद मूवी में सल्लार अपने घर में बैठा होता है, तभी उसे फोन आता है दुबई से और उसके बॉस बोलते हैं, अब मैं आने वाला हूँ, क्या सारे आदमी तैयार है? मुझे अपने सारे दुश्मनों को खत्म करना है और माइन को शुरू करवाना है। इसी बात पर सल्लार बोलता है, जी हाँ, हमारे सारे आदमी तैयार हैं और आपके भव्य स्वागत के लिए भी सारे आदमी तैयार हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। प्री रिलीज मूवी की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।